नमस्ते दोस्तों। अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ 48 घंटों में हल हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज मैं आपको वो वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप 2 दिन में वो कर सकते हैं जो लोग सालों में भी नहीं कर पाते। चलिए, आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी के माध्यम से समझाता हूं। साल 1999 में जापान के एक बिजनेसमैन मासाओ कावासाकी ने एक प्रयोग किया जिसने दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया। कावासाकी ने अपनी कंपनी के 50 कर्मचारियों को 2 समूहों में बांटा। पहले समूह को किसी भी काम को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया, जबकि दूसरे समूह को वही काम सिर्फ 48 घंटों में खत्म करने का लक्ष्य मिला। नतीजे चौंकाने वाले थे। पहला समूह, जिसे पूरा 1 हफ्ता मिला था, उसने धीरे धीरे काम किया, चीजों को परफेक्ट बनाने में समय लिया और आखिर में 50% लोग अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग सिर्फ 48 घंटे वाले समूह में थे, उन्होंने वही काम 90% सफलता दर के साथ पूरा कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पार्किंसन का नियम, पार्किंसंस लॉ काम करता है। जब आपके पास ज्यादा समय होता है तो आप चीजों को टालते रहते हैं, लेकिन जब वक्त कम होता है तो दिमाग एक अलग मोड में चला जाता है, सर्वाइवल मोड। इस मोड में इंसान का दिमाग ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद कर देता है, फैसले तेजी से लेने लगता है और उसका दिमाग 10 गुना ज्यादा तेज काम करता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ग्रंथ ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बुक समरी में केवल 8 ऐसे पाठ होने वाले हैं जो अगर आप सभी जान लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग वो कर दिखाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कमेंट में सक्सेस इन 48 आवर्स जरूर लिखना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद किए बिना सीधे पार्ट 1 पर चलते हैं। अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। पार्ट 1, 48 घंटे का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यह तरीका काम क्यों करता है? सोचिए, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाने वाले हैं और अचानक पता चलता है कि सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अब जो काम हफ्तों से लटका हुआ था, माइनस शॉपिंग, पैकिंग, गिफ्ट खरीदना, माइनस वो सब कुछ तूफानी गति से होने लगता है। आप बिना किसी ध्यान भटकाव के सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कमाल की बात यह है कि सब मैनेज भी हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि डेडलाइन का प्रभाव, डेडलाइन इफेक्ट है। जब दिमाग को यह संकेत मिलता है कि समय सीमित है, तो वो स्वचालित रूप से हाई स्पीड मोड में चला जाता है। यही 48 घंटे का नियम है जो आपकी सोच, योजना और कार्रवाई को सुपरचार्ज कर देता है। कभी सुना है कि काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना उसे दिया जाता है। यह कहावत पार्किंसन के नियम पर आधारित है। अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीना दिया जाए तो तुम पहले 25 दिन आराम करोगे और आखिर के 5 दिनों में घबराकर काम निपटाओगे। लेकिन अगर वही काम 48 घंटे में खत्म करना हो तो दिमाग पूरी ताकत में चला जाता है और बिना किसी बहानेबाजी के तुम आउटपुट देने लगते हो। हमारे दिमाग को अगर तत्काल आवश्यकता का एहसास, सेंस ऑफ अर्जेंसी मिल जाए तो वो अपनी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर लगा देता है। यही कारण है कि जब कोई कहता है, भाई कल सुबह तक ये काम चाहिए, तो हम रात भर जागकर भी उसे पूरा कर देते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जब तक कोई तेज झटका ना लगे तब तक हम आराम के दायरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। यकीन मानिए, 48 घंटे किसी भी चीज को बदलने के लिए काफी हैं। दुनिया में जितने भी बड़े नवाचार हुए हैं, उनमें एक आम बात थी, एक पागलपन भरी गति। स्टीव जॉब्स हों या एलन मस्क, ये लोग समय सीमा से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर किसी काम को करने का कोई निश्चित समय तय नहीं किया जाए तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ये हर सफल इंसान की मानसिकता होती है। अभी समय है, कल कर लूंगा। ये सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। टालमटोल का खेल ही ऐसा है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और तुम्हारी जिंदगी से सालों साल सिर्फ योजना बनाने और सोचने में निकल जाएंगे। सच कहूं तो जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो अब या कभी नहीं वाले माइंडसेट से ही मिलेगा। जरा सोचो, अगर तुम अगले 48 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्यों पर लगाओ तो क्या हो सकता है। 48 घंटे की समर्पित मेहनत तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां लोग सालों तक पहुंचने की कोशिश में रहते हैं। इसका वैज्ञानिक पहलू भी दिलचस्प है।
न्यूरोसाइंस के अनुसार जब दिमाग को सीमित समय मिलता है तो वो डोपामाइन जारी करता है जो प्रेरणा को बढ़ाता है। जब हम समय सीमा तय करते हैं तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें खत्म हो जाती हैं और प्रदर्शन अपनी चरम सीमा पर होता है। यही वजह है कि छात्र रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी करते हैं और जादुई रूप से सब कुछ याद भी कर लेते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दिमाग की एक चाल है जिसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अगली बार जब कोई बड़ा सपना देखो तो उसे सालों तक खींचने के बजाय 48 घंटे में पहला बड़ा कदम उठाने का नियम अपनाओ। यकीन मानिए, जब तुम खुद से कहोगे बस 48 घंटे, कोई बहाना नहीं, तो तुम्हारी दुनिया सच में बदलने लगेगी। पार्ट 2, सही लक्ष्य कैसे तय करें। 48 घंटों के लिए स्मार्ट योजना। अगर तुम्हें नहीं पता कि जाना कहाँ है तो कोई भी रास्ता गलत नहीं होगा। ये लाइन सोचने में छोटी लग सकती है, लेकिन जिंदगी में सही दिशा तय करने के लिए लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग सबसे जरूरी चीज है। 48 घंटे का नियम तभी काम करेगा जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य हो, वरना ये वैसा ही होगा जैसे बिना पते के गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना। लक्ष्य तय करने के लिए स्मार्ट नियम का इस्तेमाल करो। स्मार्ट का मतलब है S-स्पेसिफिक, विशिष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। M- मेजरेबल, मापने योग्य, इसे मापा जा सके कि आप कितना आगे बढ़े। A- अचीवेबल, प्राप्य, यह हासिल करने योग्य होना चाहिए। R- रेलेवेंट, प्रासंगिक, यह आपके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। T- टाइम बाउंड, समयबद्ध, इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य इन 5 चीजों पर खरा नहीं उतरता तो 48 घंटे की मेहनत भी बेकार हो सकती है। मान लो तुम्हारा लक्ष्य है, मैं अपनी जिंदगी सुधारना चाहता हूं। ये बहुत ही अस्पष्ट लक्ष्य है, लेकिन अगर इसे स्मार्ट तरीके से बनाया जाए तो ये होगा, अगले 48 घंटों में मैं सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाऊंगा और हर दिन 30 मिनट व्यायाम करूंगा। यहाँ लक्ष्य स्पष्ट है, मापा भी जा सकता है और समयबद्ध भी है। कभी सोचा है कि छात्रों के 10 दिन की पढ़ाई और परीक्षा से 48 घंटे पहले की पढ़ाई में इतना अंतर क्यों होता है? क्योंकि तब उनका लक्ष्य पूरी तरह स्मार्ट हो जाता है। विशिष्ट, सिर्फ जरूरी विषय। मापने योग्य, कितने अध्याय बचे हैं। प्राप्य, रात भर में याद करना। प्रासंगिक, परीक्षा के लिए जरूरी। समयबद्ध, परीक्षा की समय सीमा। यही रणनीति अगर हम जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए अपनाएं तो सफलता सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर हो सकती है। जो इंसान सब कुछ एक साथ करना चाहता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। लक्ष्य तय करते समय सबसे बड़ी गलती होती है एक साथ बहुत सारे लक्ष्य बना लेना। जब दिमाग पर एक साथ 10 चीजों का बोझ डालते हो तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, यानी सोचने में ही इतना समय लग जाता है कि कुछ करने की ऊर्जा ही नहीं बचती। इसलिए 48 घंटे में सिर्फ 1 से 2 लक्ष्य तय करो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन पर पूरा ध्यान लगाओ। लक्ष्य को सही तरह से तय करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग की चाल का इस्तेमाल करो। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में तोड़ दो और उन्हें एक समय सीमा दो। मान लो तुम्हें अगले 48 घंटे में एक बिजनेस आइडिया पर काम करना है, तो पहला 12 घंटे शोध, अगले 12 घंटे योजना, फिर 12 घंटे कार्रवाई और आखिरी 12 घंटे समीक्षा। जब हर कदम स्पष्ट हो तो दिमाग भी बिना भटके उसे पूरा करने में लग जाता है। नियत साफ, रास्ता आसान। जब तुम्हारा लक्ष्य सही तरीके से तय होगा तो तुम्हें खुद लगेगा कि 48 घंटे में कितना कुछ बदला जा सकता है। इसलिए कोई भी नया चुनौती लेने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मेरा लक्ष्य स्मार्ट है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए तुम्हारी जीत तय है। पार्ट 3, माइंडसेट को फिर से सेट करें। खुद को तुरंत बदलने का सबसे तेज तरीका। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर तुम्हारी सोच वही पुरानी है तो तुम्हारे परिणाम भी वही पुराने ही रहेंगे। लेकिन क्या सच में कोई इंसान सिर्फ 48 घंटे में अपना माइंडसेट बदल सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि बदलाव में समय नहीं, इरादा लगता है। जब किसी इंसान की सोच बदलती है तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। माइंडसेट बदलने का सबसे तेज तरीका है पहचान में बदलाव, आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी खुद को उसी इंसान की तरह देखना जो तुम बनना चाहते हो। सोचो, अगर एक धूम्रपान करने वाला खुद को सिर्फ ये कहे मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए, तो शायद वो कभी नहीं छोड़ पाएगा।
लेकिन अगर वही इंसान कहे मैं नॉन स्मोकर हूं, तो उसकी पूरी सोच बदल जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी और एक नई पहचान अपनानी होगी। नकली बनो जब तक तुम बन नहीं जाते। फेक इट टिल यू बिकम इट। दिमाग को बेवकूफ बनाओ और उसे वही सोचने पर मजबूर करो जो तुम चाहते हो। एक प्रयोग में कुछ लोगों को कहा गया कि वे 2 मिनट तक सुपर हीरो की तरह पोज दें, यानी सीना तानकर, गर्दन ऊंची करके। सिर्फ 2 मिनट में उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया, तनाव कम हो गया और उनके बोलने का तरीका भी बदल गया। इसका मतलब है कि तुम्हारी शारीरिक भाषा भी तुम्हारा माइंडसेट बदल सकती है। अब एक और वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं, न्यूरो एसोसिएशन। दिमाग सिर्फ वही दोहराता है जिससे उसे दर्द या खुशी जुड़ी मिलती है। सोचो, अगर तुम्हें पिज्ज़ा खाने में मज़ा आता है लेकिन जिम जाने में दर्द महसूस होता है, तो तुम हमेशा पिज़्ज़ा को चुनोगे। लेकिन अगर तुम जिम को खुशी और पिज़्ज़ा को दर्द से जोड़ दो, तो तुम्हारा माइंडसेट अपने आप बदल जाएगा। यही तरीका बड़े बड़े एथलीट और सफल लोग अपनाते हैं। वे अपनी मेहनत को मज़ेदार बना लेते हैं। माइंडसेट को फिर से सेट करने का सबसे आसान तरीका है तत्काल कार्रवाई, इंस्टेंट एक्शन। अगर तुम्हें अपने अंदर कोई भी बदलाव लाना है, तो तुरंत कुछ ऐसा करो जो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाए। कोई किताब पढ़ो, कोई नया निर्णय लो, किसी विशेषज्ञ से मिलो या खुद से एक बड़ी प्रतिबद्धता कर दो। जब तक कोई ट्रिगर नहीं होगा, तब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा। सोच बदलो, तकदीर बदल जाएगी। 48 घंटे बहुत होते हैं किसी भी नए माइंडसेट को अपनाने के लिए। बस तुम्हें खुद से एक वादा करना है, मैं वही इंसान बनूंगा जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं। पार्ट 4, सही आदतें कैसे बनाएं जो 48 घंटे के बाद भी टिके। हमारी जिंदगी हमारी आदतों का ही नतीजा है। अगर तुम वही पुराने तरीके अपनाते रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया नहीं होगा। पर दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग नई आदतें तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बनाए नहीं रख पाते। जिम जाना हो, सुबह जल्दी उठना हो, स्वस्थ खाना हो या फिर पढ़ाई, कुछ दिन तक हम जोश में रहते हैं, फिर धीरे धीरे आदत छूटने लगती है। पर ऐसा क्यों होता है? आदतें बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें आदत के चक्र, हैबिट लूप को समझना होगा। हर आदत 3 चीजों से मिलकर बनती है। ट्रिगर शुरुआती संकेत, रूटीन आदत और रिवॉर्ड इनाम। मान लो तुम्हें रोज रात को मीठा खाने की आदत है। यहाँ ट्रिगर है डिनर खत्म करना, रूटीन है मीठा खाना और रिवॉर्ड है तृप्ति या खुशी महसूस करना। अगर तुम्हें कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो तुम्हें बस ट्रिगर और रिवॉर्ड वही रखना है, पर रूटीन बदलनी होगी। अब सवाल आता है, 48 घंटे में ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो टिकें? इसका जवाब है 2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल। जब भी कोई नई आदत शुरू करनी हो, तो उसे इतना आसान बना दो कि उसे टाला ही न जा सके। अगर तुम्हें किताब पढ़ने की आदत डालनी है, तो सिर्फ 2 मिनट तक पढ़ने का नियम बनाओ। अगर जिम जाना है, तो सिर्फ 2 मिनट तक वार्म अप करो। हमारा दिमाग बड़ी चीजों से डरता है, लेकिन छोटे कदमों को आसानी से अपनाता है। इसके अलावा अपनी आदत को किसी और काम से जोड़ दो, जिसे आदत की स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। जैसे अगर तुम्हें हर दिन 10 मिनट ध्यान करना है, तो उसे ब्रश करने के बाद करने का नियम बना लो। अगर व्यायाम करना है, तो सुबह की चाय के बाद तुरंत करो। जब आदतें किसी पुरानी दिनचर्या के साथ जुड़ जाती हैं, तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब मजेदार बात यह है कि अगर तुम किसी आदत को 48 घंटे तक बिना रुके कर लो, तो दिमाग उसे नया सामान्य, न्यू नॉर्मल मानने लगता है। यही कारण है कि जब लोग कोई चुनौती लेते हैं, जैसे 30 दिन की फिटनेस चुनौती, तो उनके लिए आदत को बनाए रखना आसान हो जाता है। बस पहला कदम मुश्किल होता है। सबसे जरूरी चीज है वातावरण का डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो किताबें हमेशा अपनी मेज पर रखो, न कि अलमारी में छिपा दो। अगर स्वस्थ खाना खाना है, तो जंक फूड को हटाकर स्वस्थ नाश्ता सामने रखो। हमारा वातावरण हमारी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। निरंतरता प्रेरणा को मात देती है। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। लोग अक्सर सोचते हैं कि आदतें बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा चाहिए, लेकिन असल में सिर्फ छोटे छोटे एक्शन चाहिए जो हर दिन दोहराए जाएं। आदतें तभी टिकेंगी जब तुम उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लोगे। मत कहो मैं जिम जाता हूं, कहो मैं फिट इंसान हूं। जब पहचान बदलती है, तो आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। पार्ट 5, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को 48 घंटे में कैसे खत्म करें।
हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। आलस, डर, आत्मविश्वास की कमी, ज्यादा सोचना, अनुशासन की कमी, गुस्सा या बार बार हार मान लेना। लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सिर्फ 48 घंटे में तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना शुरू कर सकते हो। हमारी कमजोरी हमें तभी तक रोकती है जब तक हम इसे पहचानते नहीं। पहला कदम है अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को लिखना। हाँ, इसे सिर्फ सोचो मत, कागज पर लिखो। जब तुम अपनी कमजोरी को साफ साफ देखोगे तो उससे निपटने के लिए दिमाग में स्वचालित रूप से योजना बनने लगेगी। अब आता है सबसे जरूरी कदम, अपने सिस्टम को झटका दो। शॉक योर सिस्टम, यानी खुद को झटका दो। हमारा दिमाग तब तेजी से बदलता है जब उसे अचानक कोई बड़ा बदलाव मिलता है। जैसे अगर तुम्हारी कमजोरी आलस है तो अगले 48 घंटे पूरी तरह सक्रिय रहने का चैलेंज लो। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो इन 2 दिनों में हर दिन 5 नए लोगों से बात करने का लक्ष्य तय करो। जो काम सबसे ज्यादा डरावना लगता है उसे सबसे पहले करना शुरू करो। इसके बाद आता है रिवर्स इंजीनियरिंग तरीका। अगर तुम्हारी कमजोरी है बहाने बनाना, तो खुद से पूछो, अगर मुझे कोई बहाना नहीं बनाना होता तो मैं क्या करता? अगर तुम्हें कोई डर रोक रहा है तो पूछो, अगर मैं इस डर से निपट सकता तो कैसे करता? जब तुम इन सवालों के जवाब सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद हल ढूंढने लगेगा। अगर तुम सच में अपनी कमजोरी से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने बारे में सोचने का तरीका बदलो। मत कहो मुझे आत्मविश्वास बढ़ाना है, बल्कि कहो मैं आत्मविश्वास से भरा इंसान हूं। जब तुम खुद को उस नए रूप में देखना शुरू करोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। और आखिरी चीज, सूक्ष्म जीत, माइक्रो विन्स। कमजोरी को रातों रात हटाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी जीत हासिल करके तुम इसे कमजोर कर सकते हो। अगर आलस तुम्हारी कमजोरी है तो सिर्फ 5 मिनट किसी काम पर ध्यान केंद्रित करो। झिझक होती है तो 10 सेकंड के लिए किसी के सामने अपनी राय रखो। जब छोटे कदम कामयाब होने लगते हैं तो बड़ी सफलता खुद ब खुद आती है। याद रखो, 48 घंटे में कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओगे। जब तुम्हें एक बार एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे बस में है तो उसके ऊपर जीत पाना बस समय की बात होगी। पार्ट 6, पैसा कमाने की नई आदतें और 48 घंटे में नया इनकम सोर्स कैसे शुरू करें। कहते हैं पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं, या तो किसी और के लिए काम करो या खुद के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका जानते हैं, नौकरी। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हें अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना है तो आय के नए स्रोत बनाने होंगे। अच्छी बात यह है कि बस 2 दिन में तुम एक नया आय स्रोत शुरू कर सकते हो। सोच बदलो, पैसा अपने आप बढ़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को निश्चित आय के माइंडसेट से बाहर निकालना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा कौशल या बड़ा निवेश चाहिए, लेकिन असल में छोटे छोटे आइडियाज भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। बस सही तरीके से काम करना आना चाहिए। अब असली सवाल, कैसे? 48 घंटे में नया आय स्रोत शुरू करने के लिए ये 3 कदम अपनाओ। पहला कदम, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हें किस चीज में मजा आता है? किस चीज में तुम दूसरों से बेहतर हो? क्या तुम लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ा सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, वीडियो संपादित कर सकते हो, या किसी चीज की जानकारी दूसरों से ज्यादा रखते हो? अगर हाँ, तो इसे आय में बदल सकते हो। मान लो तुम्हें बोलने में मजा आता है तो YouTube पर एक चैनल शुरू कर सकते हो। तुम्हें 48 घंटे में एक कौशल सीखना है। दूसरा कदम, कम से कम निवेश, ज्यादा से ज्यादा लाभ। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में इंटरनेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। तुम बिना किसी पैसे लगाए इन तरीकों से कमाई शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर पर काम ढूंढो। डिजिटल उत्पाद बेचना, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या कोई टेम्पलेट बनाकर बेचो। ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, बिना उत्पाद बनाए सामान बेचो। सोशल मीडिया प्रबंधन, छोटे व्यवसायों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज चलाओ। तीसरा कदम, 48 घंटे का चैलेंज लो। अब सबसे मजेदार बात, अपने ऊपर एक समय सीमा लगाओ। जो भी आइडिया तुम्हें पसंद आए उसे अगले 48 घंटे में लागू करने का लक्ष्य रखो। पहला दिन शोध और योजना, कौन सा आय स्रोत आजमाना है यह तय करो। दूसरा दिन सीधे कार्रवाई लो। पहला कंटेंट पोस्ट करो, पहली गिग अपलोड करो, पहला ग्राहक ढूंढो।
जब तुम खुद को समय सीमा दोगे तो तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करेगा। यही पार्किंसन का नियम है। जब आपके पास समय कम होता है तो आप ज्यादा केंद्रित और प्रोडक्टिव होते हैं। याद रखो, पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। पाठ 7, अनुशासन और निरंतरता को 48 घंटे से शुरू करके पूरी जिंदगी सफल कैसे बनाएं। सफलता का असली राज गजब की योजना या दिमागी तेजी नहीं है। असली राज है अनुशासन, डिसिप्लिन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। लेकिन सच बताऊं, 90% लोग यही दो चीजें नहीं कर पाते। तुमने कितनी बार सोचा होगा, या फिर सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्या होता है, पहले 2-3 दिन जोश हाई रहता है, फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो इस जोश को आदत में बदल लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और यही सीखना जरूरी है। 48 घंटे से शुरू करके इसे पूरी जिंदगी कैसे बनाए रखें। 1. अनुशासन बनता नहीं, बनाया जाता है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन एक प्रतिभा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुशासन भी एक मांसपेशी, मसल की तरह होता है। जब तुम इसे रोज इस्तेमाल करते हो तो ये मजबूत होता है। अगर तुम सोच रहे हो यार मैं बहुत आलसी हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं। अनुशासन कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसे हर कोई विकसित कर सकता है। शुरुआत में सिर्फ 48 घंटे का चैलेंज लो। खुद से कहो, बस अगले 2 दिन तक ये काम बिना बहाने के करूंगा। फिर इसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बढ़ाओ। याद रखो, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सफर लंबा चलेगा। 2. निरंतरता का सबसे बड़ा दुश्मन सब कुछ या कुछ नहीं का रवैया, ऑल और नथिंग एटीट्यूड। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं पूरी तरह से पालन नहीं कर पाया तो कोई फायदा नहीं। मान लो तुमने तय किया था कि हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, लेकिन एक दिन सिर्फ 10 मिनट मिले। अब 2 रास्ते हैं। 1, तुम कह सकते हो कि अब क्या फायदा, कल से फिर शुरू करूंगा। दूसरा, या फिर तुम कह सकते हो कुछ भी न करने से अच्छा है थोड़ा ही सही। पहला विकल्प तुम्हें पीछे ले जाएगा, दूसरा तुम्हें आगे बढ़ाएगा। निरंतरता का मतलब पूर्णता नहीं होता, बल्कि लगातार चलते रहना होता है। 3. 2 मिनट का नियम। किसी भी नई आदत को आसानी से अपनाने का तरीका। अगर कोई नई आदत बनानी है तो उसे इतना आसान बना दो कि उसे करने में बहाने ना बने। पढ़ाई शुरू करनी है तो बस 2 मिनट के लिए किताब खोलो। व्यायाम करनी है तो बस 2 पुशअप्स मारो। जर्नल लिखना है तो बस 1 लाइन लिखो। जब आदतें आसान लगती हैं तो दिमाग उन्हें अस्वीकार नहीं करता, और एक बार जब तुम शुरुआत कर देते हो तो खुद ही आगे बढ़ने का मन करता है। 4. दिमाग को चालाकी से हराओ। खुद से ये सवाल पूछो, अगर मैं आज भी टाल दूं तो क्या मेरा सपना भी टल जाएगा। मान लो तुम एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, लेकिन हर दिन इसे टालते जा रहे हो। अब खुद से पूछो, अगर मैं आज न करूं तो क्या 5 साल बाद भी यहीं खड़ा रहूंगा। याद रखो, हर छोटा सा कार्य तुम्हें उस इंसान के करीब लाता है जो तुम बनना चाहते हो। 5. 48 घंटे की निरंतरता को पूरी जिंदगी कैसे बनाए रखें। पहला कदम, 48 घंटे का चैलेंज लो। दूसरा कदम, छोटे छोटे सुधार करो। तीसरा कदम, खुद को जवाबदेह बनाओ। डायरी में लिखो या दोस्त से कहो। चौथा कदम, लक्ष्यों को लचीला रखो। छोटा करो लेकिन छोड़ो मत। अनुशासन और निरंतरता वही लोग बना पाते हैं जो इसे आसान और मजेदार बना लेते हैं। अंतिम शब्द, जो बना रहेगा वही जीतेगा। दुनिया में लाखों लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग सफल होते हैं जो हर दिन भले ही छोटा सा कदम उठाते रहें। तो क्या तुम 48 घंटे के लिए इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो जीत तुम्हारी ही होगी। पाठ 8, अगला कदम, 48 घंटे के बाद भी कैसे विकास जारी रखें। तुमने 48 घंटे तक जबरदस्त मेहनत की। अब सवाल ये है, आगे क्या? कई लोग सिर्फ एक झटके में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये बदलाव लगातार बना रहे। अगर तुम सिर्फ 2 दिन तक मेहनत करके फिर पुराने पैटर्न में लौट जाओ तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जरूरी है कि 48 घंटे का ये शुरुआती गति हमेशा बना रहे। 1. 48 घंटे की समीक्षा। क्या सही हुआ और क्या सुधारना है। हर सफर में रुककर देखने की जरूरत होती है कि रास्ता सही जा रहा है या नहीं। अगर तुमने 48 घंटे तक मेहनत की तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या मैंने अपना लक्ष्य पूरा किया? क्या चीजें आसान लगी या बहुत मुश्किल? अगर मैं इसे अगले 30 दिनों तक करूं तो क्या मैं बेहतर बनूंगा? अगर जवाब हाँ में है तो आगे बढ़ो।
अगर नहीं है तो सुधार करो। 2. गति खोने से बचने का सबसे आसान तरीका। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे पहले 2-3 दिन तो पूरे जोश में रहते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। यही जगह है जहां असली जीत या हार होती है। अगर तुमने जिम शुरू किया था तो बस अगले 48 घंटे तक और जारी रखो। अगर तुमने रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाली तो इसे अगले 2 दिन तक और फॉलो करो। अगर तुमने एक नया कौशल सीखना शुरू किया तो बस इसे अगले 48 घंटे और दोहराओ। जो रुकेगा नहीं वही शीर्ष पर पहुंचेगा। He who doesn't stop reaches the top. 3. विकास को स्वचालित कैसे बनाएं? आदत स्टैकिंग विधि। अगर तुम 48 घंटे तक किसी काम को कर चुके हो तो अब इसे अपने रूटीन से जोड़ दो। इसे आसान भाषा में आदत की स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। ब्रश करने के बाद 5 मिनट व्यायाम, चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ना, सोने से पहले अगले दिन का प्लान बनाना। इससे नई आदतें बिना ज्यादा मेहनत के स्वचालित रूप से बन जाती हैं। 4. ऊब की बाधा। विकास में सबसे बड़ा दुश्मन। हर नई आदत या बदलाव में एक समय आता है जब चीजें उबाऊ लगने लगती हैं। यही जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। एक ही रूटीन फॉलो करने से ऊब आती है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो उबाऊ चीजों को भी करते रहते हैं। यही असली अनुशासन है। मैं सिर्फ तब तक नहीं करूंगा जब तक मजा आ रहा है, बल्कि जब तक जरूरी है। 5. जवाबदेही की तरकीब। खुद को जिम्मेदार कैसे बनाएं? अगर कोई तुम्हारी प्रगति पर नजर रख रहा हो तो तुम ज्यादा गंभीर हो जाते हो। अपने दोस्त को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करो कि तुम अगले 30 दिन तक इस आदत पर काम करोगे। एक इनाम प्रणाली, रिवॉर्ड सिस्टम तय करो। अगर मैंने अगले 48 घंटे और ये किया तो खुद को एक उपहार दूंगा। 6. 48 घंटे से 48 दिन तक दीर्घकालिक विकास की योजना। शुरुआती 2 दिन सिर्फ आदत शुरू करना। अगले 7 दिन इसे अपने दैनिक रूटीन में सेट करना। अगले 21 दिन इसे मजबूत करना ताकि ये आदत बन जाए। अगले 48 दिन अब ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। याद रखो, एक दिन का बदलाव चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम होना चाहते हो। अंतिम शब्द, सफर रुकेगा नहीं, अब ये जीवन शैली बनेगा। अगर तुमने 48 घंटे तक कुछ नया अपनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि बस अब रुक जाओ। अब असली खेल शुरू हुआ है। हर दिन बस एक कदम और आगे बढ़ते जाओ। याद रखो, जिन्होंने चलते रहने की आदत बना ली वही इतिहास रचते हैं। तो क्या तुम तैयार हो 48 घंटे से 48 दिन और फिर पूरी जिंदगी विकास पर रहने के लिए? निष्कर्ष, अगर आपको लगता था कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए महीनों या सालों की मेहनत चाहिए, तो अब आप जानते हैं कि ये सच नहीं है। सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन का सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आपने जाना कि कैसे समय सीमा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमें केंद्रित और प्रोडक्टिव बनाता है। आपने ये भी सीखा कि सही लक्ष्य तय करना, माइंडसेट को फिर से सेट करना, नई आदतें बनाना और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म करना असंभव नहीं है, बस सही रणनीति की जरूरत है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस 48 घंटे के नियम को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? या फिर आप वही पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे जहां एक दिन कहकर आप अपने सपनों को टालते रहेंगे? याद रखें, 48 घंटे किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं अगर वो इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करे तो। अभी फैसला लें, अभी पहला कदम उठाएं और खुद को वो सफलता देने का मौका दें जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है, उन सभी से अनुरोध है कि लाइक करने के बाद लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आपको ऐसी नई और जबरदस्त जानकारी देना जो आपके जीवन को बेहतर बना दे। चलिए, अब आप लोग कमेंट करके बताइए, मान लीजिए किसी ने आपको किसी काम को करने के लिए 48 घंटे दिए हैं, तो आप उस काम को सही और समय पर पूरा करने के लिए पहला कदम क्या उठाओगे? चलिए, मुलाकात करते हैं किसी एक और नए और ज़बरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए।